हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी कुछ समझा था कि अकाउंट होता क्या है, कि अकाउंट साइंस है या आर्ट है। उसी में हमने समझा था कि अकाउंट साइंस है। तो वो कैसे था, तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि जिस तरीके से साइंस के कुछ रूल्स होते हैं जो कि सब जगह सेम होते हैं, उसी तरीके से अकाउंट्स के कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, वो हर जगह सेम होते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो कुछ जैसे साइंस के रूल, जैसे ग्रेविटी के रूल, कि वो हर जगह पृथ्वी पे बराबर ही रहेगा, सेम रहेगा। ये नहीं कि अमेरिका में अलग तरीके से ग्रेविटी का रूल काम करेगा, यूएसए में अलग तरीके से काम करेगा, इंडिया में अलग तरीके से काम करेगा, या कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं है, वो सब जगह सेम होगा। इसी तरीके से अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि सभी के लिए सेम होंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आ जाता है अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल आ जाता है, वो आ जाता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। क्या? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? देखिए, जब कभी ना बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, चलिए एक एग्जांपल इसे समझ लेते हैं। ये देखिए, जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इस सिचुएशंस में आप अपने आप को डाल के समझिएगा, तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा, क्या करा? बिजनेस स्टार्ट करा। तो अब बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारे सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है उधार में, पैसे में, ठीक है। और बिजनेस का तो आपका अलग काम हो गया, कुछ घर का भी तो काम होता है ना, घर के लिए सामान वामान खरीदना। अब एक बात बताइए, क्या बिजनेस में आप जो सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या आप उसमें घर के भी हिसाब किताब करेंगे? नहीं, क्योंकि ये तो हमने पहले ही समझ लिया है कि बिजनेस के रिलेटेड ही केवल हम लोग इसमें चीजों को लिखेंगे, है ना। तो अकाउंट्स हमें कहता है कि आप जो है ना अलग हैं और जो बिजनेस है वो अलग है। मतलब ये दोनों अलग अलग एंटिटी हो जाती हैं कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो सिंपल सी अगर हम लोग बात करें इस प्रिंसिपल की, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, आप अलग हैं, ये देखिए ओनर, और ये बिजनेस अलग है। तो हम लोग ना ये पूरी जो अकाउंट पढ़ेंगे ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये अकाउंट हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और ये प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। यानी कि अब एक और देखिए, अब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने बिजनेस स्टार्ट करा। अब बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसा लगता है, लगता है। तो आपने पैसा लगाया बिजनेस में, वो कहलाता है क्या? कैपिटल। वो कहलाता है हमारा कैपिटल। अब जब हम लोग ये समझ चुके हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, तो एक बात बताइए कि आपने पैसा लगाया बिजनेस में। अब आप बिजनेस के तरीके से सोचिएगा, ठीक है। किसके नजरिए से? बिजनेस के तरीके से, कि आपने, अब हम बिजनेस हैं, तो अब हमें, यानी कि बिजनेस को किसी ने पैसा दिया, यानी कि वो बिजनेस के लिए क्या है? वो बिजनेस के लिए क्या है? खुद ही सोचिए, कर्जा है ना। वो कर्जा अब हमें चुकाना पड़ता है, वो कर्जा हमें अब चुकाना पड़ेगा, बिजनेस को चुकाना पड़ेगा। तो वो क्या है? वो यानी कि एक टाइम बाद हमें वो पैसा वापस करना है। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप है बिजनेसमैन, नहीं, आप है बिजनेस और मैं हूं बिजनेसमैन, ओनर, ठीक है। अब मैंने आपको पैसा दिया, यानी कि मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा, तो आपके लिए वो क्या हुआ? कर्जा हुआ, उधार हुआ, वो आपको चुकाना पड़ेगा कभी ना कभी मेरे को। तो ये हमेशा याद रखना, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ओनर द्वारा, वो तो कैपिटल कहलाती है, और कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। तो हम लोग इस प्रिंसिपल का मतलब बेसिकली यही समझना चाहते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखिए, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल कुछ नया नहीं है, ये हमने पढ़ ही रखा है। क्या मतलब इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अकाउंट का जो प्रिंसिपल कहता है ना, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस, उन्हीं लेन देनों को ना अकाउंट्स में, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें मॉनेटरी वैल्यू में लिखा जा सकता हो, कन्वर्ट किया जा सकता हो। तो ये तो हम लोग समझते ही आ रहे हैं ना कि अकाउंट्स का मतलब ही तब है जब उसमें पैसा इन्वॉल्व हो। तो मनी मेजरमेंट यही कहता है कि केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें मनी की कुछ वैल्यू हो, मॉनेटरी वैल्यू में हो बेसिकली। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्या है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? अब ये क्या चीज है देखिए, अब हम लोगों ने, मान लीजिए आप लोगों ने बिजनेस खोला, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करा। अब आपको ये पता कैसे चलेगा, नहीं छोड़िए वो बात, आप लोगों ने बिजनेस खोला, अब आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, काफी अच्छा चल रहा है, आप लोग कमाए जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग लिखते भी जा रहे हैं कि आपने कितना बेचा, कितना खरीदा, ठीक है, लिखते जा रहे हैं। हाँ, तो अब एक बात बताइए, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कमाई कितना हुआ, आपका फायदा कितना हुआ? कैसे पता चलेगा? खुद ही सोचिए, जब आप कमाए जा रहे हैं तो उसे आपको निकालना पड़ेगा ना कि आपने कितना कमाया, आपके बिजनेस की ग्रोथ कितनी हुई है ना। तो ये प्रिंसिपल हमें कहता है ना कि आप लोग ना अपने बिजनेस की जो लाइफ है ना, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मतलब कि जब आप अपने बिजनेस की जो लाइफ है, मान लीजिए 50 साल है, तो आप उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक एक साल में डिवाइड कर लेंगे, या फिर आप इकट्ठे लास्ट में निकालेंगे कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ जब से अब तक का। ऐसा तो नहीं ना, इससे हमें जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या कैसा ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसको एक और तरीके से समझिए कि आप बिजनेस चलाए जा रहे हैं, आप, ठीक है, जब आप इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक एक साल के पीरियड में डिवाइड कर देंगे ना, तो वो कहला जाता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब कैसे छोटे छोटे पार्ट में, ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, इसे दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक हो जाता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर सभी जानते हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का होता है, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके ये जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है अगले साल की 31 मार्च को। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है। मैं एक बारी फिर से बता देता हूँ। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने जो बिजनेस की ग्रोथ है या प्रॉफिट है या लॉस है, इन सबको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और इनको कैलकुलेट करने के लिए ना हमें अपने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कर देना चाहिए, और वो छोटे छोटे पार्ट में बेसिकली ईयर्स में डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, अगले साल कितना हुआ, हम कंपेयर कर सकें कि पिछले साल कितना था, इस साल हमारा इतना हुआ, अब हम अगले साल और इतना कर सकते हैं। तो यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहलाता है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर आ जाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कहता है ना कि आपके बिजनेस में जितना भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है ना,
उन सबको सही तरीके से ही दिखाएं, मतलब पूरा दिखाएं, कुछ छुपाएं ना, सब चीज लिखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें लिखें ही ना, ऐसा नहीं। तो ये फुल प्रिंसिपल जो कहता है ना कि ये अकाउंट्स में हम लोग सब चीज को दिखाएं, जितने भी हमारे पास एसेट्स है, जितने भी हमारे पास लाइबिलिटीज है, ताकि एक्चुअल वैल्यू, बिजनेस की एक्चुअल ग्रोथ पता चल सके, ना कि फेक। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, बैलेंस शीट होती है एक, हमारे बिजनेस के ना साल के आखिरी में एक बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस शीट मैंने आपको हल्का सा बताया था कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक टाइप की होती है, जो कि बिजनेस के ग्रोथ या प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताती है। बिजनेस कैसा है, मतलब उसका प्रॉफिट है, लॉस है, ग्रोथ है कि कैसा हो रहा है। तो ये अगर हम ढंग से नहीं बनाएंगे, हम इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन नहीं करेंगे, तो ये हमारा सही तरीके से नहीं दिखा पाएगा कि बिजनेस का ग्रोथ है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ना एक एक्ट बना हुआ है, उसमें ना पूरा का पूरा इस बैलेंस शीट का उन्होंने फॉर्मेट दिया है कि बैलेंस शीट बनती कैसे है, ताकि कोई गलती ना हो सके। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे ये सारे प्रिंसिपल। एक बारी फटाफट से फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला जो प्रिंसिपल समझा वो था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या था? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें हम लोगों ने समझा था कि ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस को आप अलग एंटिटी मानिए और खुद एक अलग है, मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, और हम लोग अकाउंट्स करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, कभी भी ये दोनों एक नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जब ओनर द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना बिजनेस चलाने के लिए, हालांकि होता ओनर का ही है वो, लेकिन बिजनेस क्या, बिजनेस एक बात बताइए, अब आप बिजनेस होता क्या है? 4 कमरा दीवार का होता है, तो क्या बिजनेस अब वो पैसा ही नहीं देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, ओनर जब चाहे उठा के लेके चल दे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें इसमें ये समझना है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस मैन अलग है। ठीक है, और बिजनेस के लिए कैपिटल एक लाइबिलिटीज होती है, वो उसे चुकाना पड़ता है क्योंकि उसने ओनर से वो पैसा लिया है। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसमें हम लोगों ने समझा कि उन ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मॉनेटरी वैल्यू में जिसे कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसमें हम लोगों ने समझा कि बिजनेस के ग्रोथ को, प्रॉफिट को, लॉस को, मतलब कितना हो रहा है ये जानने के लिए हमें बिजनेस की जो लाइफ होती है उसे छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और वो छोटे छोटे पीरियड्स को डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये पीरियड बेसिकली 2 टाइप से कर सकते हैं डिवाइड, कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर। ये कैलेंडर ईयर हो जाता है जनवरी से लेके दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर हो जाता है हमारा 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक की। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में समझा कि ये हमें बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन को शो करनी चाहिए, कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ताकि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू हमें पता चल सके। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।